नमस्कार दोस्तों, टीएमसी टाटा मेमोरियल सेंटर एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी आपका निकाला गया है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा बीएससी और ग्रेजुएट, अगर आप इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम बेसिकली इस वीडियो में बताने वाले हैं आईटीआई वाले छात्रों के लिए कितनी वैकेंसी आया है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टाटा मेमोरियल सेंटर एक सरकारी संस्थान है। ठीक है, और यहाँ से जो वैकेंसी निकाला गया है आपका परमानेंट सरकारी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आईटीआई वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सीट बहुत कम है, लेकिन यह जो पोस्ट है आपका है और जो यहाँ पे जॉब होने वाला है काफी बेहतरीन आपका यहाँ पर सैलरी और फैसिलिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई किए हैं तो यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे पोस्ट, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आईटीआई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, या पहला पोस्ट आपका है टेक्नीशियन ए का। ठीक है, टेक्नीशियन ए में आपका इलेक्ट्रिकल के जितने बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका लेवल 2 का सैलरी रहेगा। ठीक है, और आपका पे लेवल आपका 19,900 रुपया रहेगा, प्लस आपका अदर अलाउंसेस भी आपका यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। लगभग आपका यहाँ पर 30 से 35,000 सैलरी आपका पर मंथ रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो काउंट होगा 6/8/2026 से काउंट होगा। ठीक है, और आपका एज होना चाहिए मैक्सिमम 27 साल तक। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर एससी एसटी के कैंडिडेट है तो उनको 3 इयर्स का, ओबीसी के कैंडिडेट है तो उनको 3 इयर्स का, और एससी एसटी के कैंडिडेट है तो उनको 5 इयर्स का छूट मिलेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर 10 प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड होना चाहिए वो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप आईटीआई किए हैं, ठीक है, वहाँ का सर्टिफिकेट है तभी आपका मान्य होगा। एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर मांगा गया है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए आईटीआई के बाद। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका रहेगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पारेल, मुंबई, ये आपका जॉब लोकेशन रहेगा। उसके बाद टेक्नीशियन ए का जो दूसरा पोस्ट है यहाँ पर मल्टी स्किल्ड के लिए, इसमें आपका सेम सैलरी और एज दिया गया है। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से जो बच्चे आईटीआई किए हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई के बाद उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगला जो पोस्ट है आपका वो है आपका टेक्नीशियन ए का। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के जो बच्चे अप्लाई करेंगे, आपका भी लेवल 2 का आपका यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। बेसिक पे आपका 19,900 से रहेगा, लगभग 30 से 35,000 आपको भी यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आईटीआई पास आउट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के बाद आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यह आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया था आईटीआई वाले छात्रों के लिए। ठीक है, बाकी आपका बीएससी, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नर्सिंग, इन सभी के लिए आपका यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 6/8/2026। ठीक है, यानी कि 6 अगस्त 2026 से पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, फॉर्म आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे जो भी कंडीशन है आप लोग इसे एक बार देख लेना। जैसा कि हमने एज रिलैक्सेशन बताया है कि ओबीसी के जो छात्र हैं उनको 3 इयर्स का, और एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 इयर्स का छूट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका यहाँ पर ओबीसी में 27 साल तक एज है तो आप यहाँ पर 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो लगभग आपका 30 साल तक एज मिल जाएगा। ठीक है, यानी 18 से 30 साल के जितने कैंडिडेट है ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी वाले कैंडिडेट 18 से
32 साल के जो कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका यहाँ पर 300 रुपया फीस रहेगा, ठीक है। बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन करना है। अदर बेनिफिट आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि बेसिक पे आपका 19,900 है, तो अगर अदर अलाउंसेस आपका यहाँ पर DA HRA TA ये सभी मिलाएंगे तो 35 के लगभग आपका सैलरी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ फिजिकल कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा ऊपर, और यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ITI वाले बच्चों के लिए, तो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर MCQ क्वेश्चन रहेगा, और रिटन टेस्ट होगा जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, ठीक है। तो आपका यह एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। MCQ क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अपना तैयारी जरूर कर लीजिएगा। और सभी कैंडिडेट चाहे ITI के हैं चाहे डिप्लोमा के हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमेशा शेयर करता रहता हूँ, ठीक है।